न्यूली ज्वाइन किया उनको तो सलाम भी नहीं हाँ किया जी अभी। भाई, स्टार्ट है अब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। और अब भाई क्या पूछ रहे थे आप, कंटिन्यू करें। भाई मैं बोल रहा था कि जो छतरी वाली बात है वो प्लीज बताएं। मैंने आपकी प्लेलिस्ट देखी है और उसमें आप छतरी वाली बात कर रहे हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम में, जब फॉर एग्जांपल नीचे से फुल छतरी यानी कि खुल चुकी है, तो उसके बाद आप कुछ बताना चाहते हैं, वो मुझे पता नहीं लगा, प्लीज वो डिस्कस करें। मेरी जान, 100 बातों की एक बात है कि जिस तरह ये ऊपर गया है ना, हाँ समझ रहे हैं जी। आप, दिख रहा है। हाँ जी। जिस तरह ये यहाँ से 16,210 से, और ये हमारी इस कैंडल से सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मार के गया है ना 16,320 से। हाँ जी। जैसे ये ऊपर गया है, वैसे ही इसने नीचे भी आना है। ओके। समझ रहे हैं। और कैसे नीचे आना है देखें, कैसे नीचे आना है, दिख रहा है। हाँ जी। कितना आसान है इस बात को समझना कि अम्ब्रेला अगर ऊपर की साइड बराबर हुई है तो नीचे की साइड भी। और छतरी और अम्ब्रेला तो एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा है। ओके। असल में तो आपको भी पता है कि ये ईएम है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, ठीक है ना। और इससे हम कॉन्फ्लुएंस लेते हैं शवाहिदात के लिए, रीजनिंग के लिए। और ये कोई अम्ब्रेला नहीं है, आपको भी पता है ना। हाँ जी। हाँ ठीक है प्यारे भाई, ये दिख रहा है आपको जी। कैसा होता है। 350 डेज की ईएमए के नीचे आ जाती है, 200 डेज की ईएमए उसके नीचे आ जाती है, 111 डेज की ईएमए उसके नीचे आ जाती है, 70 डेज की ईएमए उसके नीचे आ जाती है, 55 डेज की ईएमए उसके नीचे आ जाती है, 50 डेज की ईएमए उसके नीचे आ जाती है, येलो वाली 21 डेज की ईएमए उसके नीचे आ जाती है, 13 डेज की ईएमए। ठीक है, क्लियर हो रही ओके। है बात। हाँ इसी जी। हाँ तरह जी। 8 डेज की ईएमए। कैसे ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में चलती है बात। ठीक है, या आप खुद अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं मेरे भाई। दिख रहा है आपको कैसे ये प्रॉपर हो गया नीचे तक, हाँ। हाँ और जी। जब ऊपर जाना होता है तो कैसे जाता है, दिख रहा है। हाँ क्लियर जी। हो रही है बात। हाँ, तो इसी तरह आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी देख सकते हो, और 1 डे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। अब ये बार बार भाई कॉल वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आने की, आ नहीं पा रहे। जी, और कोई सवाल हो तो जरूर करें। मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रजा के लिए हर बुध को और पीर को, मंडे और वेनेसडे को आने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के बेसिक से बेसिक सवालात के जवाब देने के लिए, जो बिगिनर्स हैं और इतना टाइम नहीं हुआ मार्केट में। इवन कोई मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हो तो करें। अगर मुझे आता होगा तो मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा, नहीं आता होगा तो कहूंगा आप खुद रिसर्च करें। जी। ना भाई, मेरा वहाँ खत्म है, कोई और बात कर लिया। जी जी जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। जी भाई। भाई आपकी जी भाई, तबीयत कैसी है सबसे पहले? हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का शुक्र है। अगर तबीयत का लिहाज होता तो इस वक्त मैं नहीं आता मेरे भाई। तबीयत का कोई लिहाज नहीं है। एक पहले भी बताया था आप लोगों को, मंडे को भी, एक रूहानी कैफियत है, एक एक सरूर है अल्हम्दुलिल्लाह, एक सुकून है, एक रूहानी कुव्वत अल्हम्दुलिल्लाह। है। अल्लाह का खास करम है मुझ पर, फजलो करम है अल्हम्दुलिल्लाह, कि छह अल्हम्दुलिल्लाह। सात साल से तकलीफ थी मगर वो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह इलाज नहीं हो रहा था। तो अल्लाह के फजलो करम से वो इलाज हो गया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। और बड़ी जल्दी मैं रिकवरी की तरफ भी गामजन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा, इस वक्त आना बनता नहीं था। खाने का टाइम, दवाई का टाइम, समझ रहे हैं आप लोग। जी मगर भाई मैंने बिल्कुल। कहा नहीं, मैंने आना है, मैं हाजिर जी हूँ। लब्बैक। ठीक है भाई, इसको सवाल हो तो जरूर करें। जी प्यारे भाई। भाई, आपकी जो प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के अबाउट जो 2 घंटे की वीडियो है ना, जी मेरी जान। मैं तो जो आपके व्यूवर हैं देखने वाले सबको यही मैं राय देता हूँ कि वो वीडियो जो बंदा 2 घंटे की 10 बार देख ले लाइफ में, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी वो वीडियो में आपकी में। इतनी इम्पोर्टेंट वो वीडियो है सर। आप इसकी बात कर रहे हैं हुजूर। ये जो, वो एक्चुअली रिकॉर्ड सिर्फ 2 घंटे का हुआ है,
वरना तो जी वो जी। तो जमाना ऐसा था कि मैं दूसरों के ग्रुप्स में सिखा रहा था, भाइयों की जिद करने पे जूम सेशन शुरू किया, भाइयों के जिद करने पर यूट्यूब चैनल घर वालों ने बनाया। तो उस टाइम पर तो बस 15-15 20-20 जूम सेशन कंजिक्यूटिवली भी मैं करता था ना, अल्लाह अज़्ज़ा व हाँ जल्ला जी की भाई। रजा। तो ये वो जमाना था। तो उस टाइम पर मुझे दिख रहा था कि बहुत बड़ा गैप है, स्पेस है, खला है, लोगों को बेसिक से बेसिक बातें नहीं मालूम। तो मैंने फिर वो उस तरह के जूम सेशंस किए थे, रिकॉर्ड सिर्फ 4 हुए। वो 2 घंटे जी की जी। बात कर रहे हैं आप, हाँ, वरना तो वो तो उस दिन मैंने कोई 15 या 16 जूम सेशन कंजिक्यूटिवली किए थे। एक एक दिन में कितने घंटे होते बताएं आप लोग? 24। 24 घंटे भाई। वो 15-16 घंटे जूम सेशन किए थे। ठीक है, माशाल्लाह भाई माशा। ये इसकी बात कर रहे हैं आप? जी भाई 2 घंटे वाला है। जी दो जी घंटे 11 मिनट वाला समथिंग। जी यही जी। यही। हाँ, तो जिसको वाकई लर्निंग करनी है वो देखेगा, जिसको लर्निंग जी नहीं भाई। करनी वो कहेगा हाँ ये क्या। 2 घंटे की वीडियो मैं क्यों देखूं, वो ये सोचेगा। जी जी। जबकि ये 4 जूम सेशन का मजमुआ है, ये कोई एक जूम जी सेशन नहीं बिल्कुल। है। बिल्कुल। और ऐसे वैसे ही सर। 15-16 जूम सेशन हुए थे, रिकॉर्ड सिर्फ 4 हुए थे। वो भी ये भाई ने माशा। जिद की थी, ये अल्लाह के वली ने, अल्लाह के नेक बंदे ने जिद की थी। वरना तो मैंने उस वक्त इजाजत नहीं देनी थी किसी भी किस्म की रिकॉर्डिंग की। जी हुक्म करें, कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। जी भाई कोई और भाई सवाल पूछ रहे। हमने आंखों से देखा नहीं है। सवाल कम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। अ, भाईजान ये पूछना था कि वॉल्यूम में भी कोई एक एवरेज मूविंग होता है, वॉल्यूम के अंदर में भी? वॉल्यूम के अंदर प्यारे इमरान भाई, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र। आप सुनाए भाईजान, क्या चल रहा है आपके? मेरी जान, 20 दिन का लगा लें आप मूविंग एवरेज वॉल्यूम के अंदर, ठीक है ना? और जब जब ओके। प्राइस उसके ऊपर जाए तो आप उसको ज्यादा वॉल्यूम मानकर चलेंगे, जब जब प्राइस उसके नीचे आए तो आप उसको कम वॉल्यूम मानकर चलेंगे। इसके लिए बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग व्यू पे कैसे लगाना है वो, ठीक है ना? और कैसे ये मसला हल हो चुका है आपका ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह वॉल्यूम की प्लेलिस्ट में ना। जी जी यहाँ जी। आपकी प्लेलिस्ट है वॉल्यूम करके, उसके अंदर ये सवाल बहुत लोग करते थे जो आपने किया अभी। तो ओके। अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे डिटेल में बताया हो ना कि देखो ऐसे लगाना वॉल्यूम, ऐसे देखना वॉल्यूम ज्यादा है या कम है। समझ रहे हैं आप? ट्रेडिंग व्यू पे ये वॉल्यूम की प्लेलिस्ट है ना। जी इंशाल्लाह मैं उसको देखता हूँ वापस। हाँ, इसको देख लें। ये जो बेसिक से बेसिक सवालात होते हैं ना, देखिए वॉल्यूम क्या होता है, या तो कम होता है या तो ज्यादा होता है। वॉल्यूम अपने आप में ऐसा तो नहीं होता ना, माज़अल्लाह, अल्लाह ना करे, ये फजूल बातें जो हैं, जो प्रोसेस को नहीं समझते और आप लोगों को भी मिसगाइड कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है, बायर ज्यादा हो गए, सेलर ज्यादा हो गए, ये सब फजूलियात तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल है ना? सही। मानते हैं ना इस बात को, बिल्कुल भाई। समझते हैं ना इस बात को, इतना तो पता है ना? ठीक जी है ना? जी बिल्कुल कि भाई। वॉल्यूम अपने आप में ना बेरिश होता है ना बुलिश होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम या तो कम होता है या तो ज्यादा होता है। और प्राइस एक्शन क्या है? बताएं प्राइस एक्शन क्या है? ये प्राइस एक्शन है, दिख रहा है? दिख रहा है? प्राइस की हरकत, ठीक है। जब प्राइस एक्शन को वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है, वीक बुलिश है या वीक बेरिश है। क्लियर हो रही है बात? ये इतना आसान है, इतना आसान है समझना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं तो इस तरह ही देख लेता हूँ कि वॉल्यूम कम है या ज्यादा, इधर मेरा डॉट है इस वक्त। मगर आप जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे जाकर मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप मूविंग एवरेज लगाओ 3 दिन की, 7 दिन की, 8 दिन की, 13 दिन की या 20 दिन की। अमूमन लोगों को मैंने देखा 20 दिन की लगाते हैं, और उसी से उनको समझ में आती। पर मैं तो यूज ही नहीं करता। मैं ट्रेडिंग को आसान करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैंने आप लोगों को बताया कि एक मोबाइल हो, आपके पास इंटरनेट हो, आप यूं रखें डॉट, और इस तरह देख लें वॉल्यूम कम है या ज्यादा। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी जी भाई। जी भाई। हाँ, खैर कोई सवाल हो तो जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे हसनान भाई।
प्राइस क्या हाल एक्शन है देख भाई? रहे हैं? प्राइस एक्शन, प्राइस बिल्कुल भाई। म्यूट करना है मेरे डॉट को। प्राइस एक्शन देख रहे हैं? हाँ, दिख रहा है बिल्कुल प्राइस भाई, एक्शन। बिल्कुल हाँ, भाई। चले माशाल्लाह। अगर जो लोग यहाँ पर इस बात को समझे होते कि फ्यूचर में ये होने वाला है, तो वो कभी भी यहाँ पर लॉन्ग नहीं लगाते और कभी भी ये यहाँ तो पर फिल्मों में नहीं आते। ये तो ऐसे गिर रहा है भाई जैसे 69,000 से गिरा था। बात करने का मकसद ये है कि हम यही चाहते हैं कि सबका फायदा और सब नुकसान से बचे, ठीक है ना। इसलिए बेशक इस वक्त भाई। अल्लाह की रजा के लिए मैं हाजिर हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, कुछ सवाल हो तो जरूर करें। और जो बहनें ज्वाइन नहीं करती, और मत फिक्र करें, ज्वाइन कर लिया करें, भले अपने आप को म्यूट रखें। यहाँ पर अगर बात नहीं करनी तो यहाँ पर चैट का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप सवाल लिख कर भी कर सकते हैं, ठीक है, जूम सेशन के अंदर। मिला कर जी हुक्म करें, कोई सवाल हो बेसिक से बेसिक, मुश्किल से मुश्किल, जरूर करें। मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा के लिए हाजिर हूँ। जवाब आता होगा तो जरूर देने की कोशिश करूंगा, नहीं आता होगा तो साफ साफ कह दूंगा मुझे नहीं आता। आप खुद रिसर्च करें। अच्छा ये बताएं, अगर कोई सवाल नहीं है, नहीं है ना? हम्म। जी, हम्म। हम्म। नहीं है ना? नहीं भाई। अच्छा मुझे ये बताएं, किस किस ने इस बात को समझा था और शॉट लगाया था यहाँ पर 22 फरवरी को 5:37 AM को? बताएं। अब तक प्राइस 25,300 तक गई नहीं थी, सब बता दिया था आप लोगों को। बताएं। बिल्कुल भाई, हमने तो वहां से भी लगाया था 57 मिनट्स मोर वाला। हाँ, वो तो हमने कोई शॉट मिस नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। ना हम बुल्स हैं ना हम बेयर्स हैं, हम इस मार्केट के क्या है, शेर है, बम्पर शेर। शेर। हाँ, दोनों साइड से कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये क्लियरली समझ में आया था सबको, इस वक्त प्राइस 25,300 भी नहीं गई थी। और उससे पहले से बता रहा हूँ, इस वक्त तो चले गई है, मगर उससे पहले तो बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा आप लोगों को, 1 फरवरी से, बिल्कुल भाई। 15 फरवरी से, 16 फरवरी से बताए जा रहा हूँ, रिमाइंड कराया जा रहा हूँ, शॉर्ट नहीं मिस करना, इंशाल्लाह फायदा होगा, शॉर्ट नहीं कर मिस करना, इंशाल्लाह फायदा होगा। और यहाँ पर 25,347 पर जब थी, तब भी क्लियर बताया था, ठीक है। अगर किसी को समझ में आया तो अच्छी बात है, किसी को नहीं समझ में आया तो अभी जबरदस्ती तो नहीं उनका मोबाइल पकड़ के हम शॉट लगा सकते। बताएं असलान भाई। बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई। बात करने का मकसद ये, यही मैंने आप लोगों को अभी रिसेंटली भी रिमाइंड करवाया आज सुबह को, अगर किसी ने मिस किया हो, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो समझ में आएगा, यहाँ पर देखेंगे कि टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ। बताएं आप लोग। बिल्कुल भाई। बिल्कुल होगा। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हो। बाजुकात टाइम लगता है टारगेट हिट होने में, मगर कौन बताएगा, कौन इस बात की गवाही देगा कि टारगेट हिट हो जाता है। बिल्कुल भाई, अगर अपने एनालिसिस पर इंसान को यकीन हो तो वो कभी मार नहीं खाता। अभी 3 डे कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे भी कुछ दिया था आप लोगों को, तो अगर किसी को लगता है कि ये टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो ये उसकी गलत फहमी है, मेरी गलत फहमी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भाई देखें, क्लियर कट है, पड़ा कि वॉल्यूम बढ़ा है लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रही। मतलब कि यहाँ पर जो लोग हैं, बायर्स और सेलर, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। जी माशाल्लाह, जो ये समझ गया वो सब समझ गया। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल भाई। तो उसके बाद प्राइस वीक रिजेक्शन भी मिल रही थी। क्लियर सप्लाई जोन है इतना बड़ा, अभी भी कोई शॉट ना लगा तो भाई वो बस उस पर रहम ही, अल्लाह ताला रहम ही करे बस। हाँ, तो बात करने का मकसद ये कि यहाँ से प्राइस उठेगी नहीं क्या? जरूर उठेगी। बिल्कुल प्री भाई। मार्केट एनालिसिस में भी आप लोगों को पता, मगर क्या फिर बुल रन शुरू हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं नहीं। भाई। बीटीसी रियलाइज प्राइस क्या है? यहाँ पे बहुत दफा बताया, जल्दी जल्दी बताएं। 19,700 भाई। हाँ, और बीटीसी में वीकली टाइम फ्रेम में डबल टॉप लगा है, ठीक है ना, और उसके बाद प्राइस नीचे जा रही है, और बीटीसी कहाँ तक जा सकता है? बताएं। जी भाई, 20,500 तक भी जा सकता है।
21,600 की प्रोबेबिलिटी भी है, 19,700 भी, 19,800 भी जा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सिर्फ हसनान भाई को ये बातें समझ में आती जो इधर लिखता हूं, और किसी को समझ नहीं आती। लिखना बंद कर दूं ये जो लिख रहा हूँ? ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस वगैरह, ये जो सब इतनी डिटेल में लिखता हूँ। वी शुड सी बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज। हाँ, बट दिस इज 70% कंफर्म दैट रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। नो वे बुल मार्केट स्टार्टेड, नो वे रियल डायरेक्शन चेंज येट टिल आई डोंट सी इट ऑन चार्ट्स पर्सनली। तो ये बातें सबको समझ में नहीं आती क्या? जो वैल्यूज बोल रहे हैं हसनान भाई, ये सबको नहीं पता क्या? पता है? जी फारूक भाई पता है। जी भाई हाँ पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोले ना, जब मैं पूछ रहा हूँ तो बोले। ऐसे हसनान भाई बोल रहे हैं, आप लोग सब भी बोले। मैं बोलूं बीटीसी रियलाइज प्राइस क्या? सब बोलो क्या है? 19,700, 19,700। 19,500। अच्छा, और इसका ये जो सीएमई गैप, शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज जो गैप बोलते हैं, वो कहाँ पर है? वो भी वही है? वो भी वहीं पे है 19,000 समथिंग। हाँ अच्छा। और बिटकॉइन अभी कहाँ तक गिर सकता है बताएं? जैसे अभी जी हसनान भाई बोल रहे थे। 14,000 12,000 समथिंग। वहां तो नहीं नहीं, अभी अभी टीसीएनआई अभी है। रिसेंट शॉर्ट टर्म में, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में बात करें। 21,400 20,500 समथिंग। हाँ, और यहीं से भी उठ सकता है जहां पर है इस वक्त करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से। बताएं? बिल्कुल उठ सकता है भाई। उठ सकता है भाई यहाँ से बिल्कुल भी। उठ सकता है, हाँ बिल्कुल उठ सकता है। प्री मार्केट एनालिसिस में आपको खुलकर बताया वो सब कुछ। लेकिन क्या फिर उठ जाएगा तो हम फोमो में आ जाएंगे, जैसे सब इधर आ गए थे फोमो में लास्ट टाइम? देखो, नहीं भाई। सब नहीं यहाँ भाई, पर आ गए थे ना। 4 टाइम फ्रेम की एक कैंडल है, 4 घंटे की एक कैंडल, सब इधर फोमो में थे। यस और नो? बिल्कुल फोमो थे में थे भाई। लोग। जहाँ मैं आप लोगों को एडवांस में शॉर्ट का बता रहा था, और शॉर्ट लगाने के लिए कह रहा था, और कह रहा था कि इंशाल्लाह फायदा होगा। बिल्कुल भी फोमो में नहीं आना, बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी माजल्ला फजूल हरकत नहीं करना, इंसान बने रहना। ठीक है ना? समझ रहे हो? कोई बुल रन स्टार्ट नहीं हुआ, बेयर मार्केट नॉट येट ओवर। बार बार रिमाइंड करवाया नहीं करवाया, जल्दी बताएं। बिल्कुल भाई। हाँ। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ से ये जो प्राइस गिरी है बिटकॉइन की, और यहाँ से ये उठ नहीं सकती क्या? उठ सकती है। ठीक है। उठ सकती है भाई। उठ सकती है भाई। हाँ। तो मगर इसका मतलब ये है कि बुल रन और बुल मार्केट स्टार्ट हो जाएगी? जल्दी जवाब दें। बिल्कुल नहीं भाई। नहीं भाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ? करंट प्राइस एक्शन मुझे डिस्कस करना बिल्कुल नहीं पसंद, मगर मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि सब नुकसान से बचें और सबका फायदा, और सबको ये बातें समझ में आ जाए, जहन नशीन हो जाए। वीकली टाइम फ्रेम में हमारा डिमांड जोन क्या है? 16,200 भाई। पन, है ना? वीकली पन, टाइम बिल्कुल फ्रेम भाई। में हमारा डिमांड जोन ये सबको पता है ना ये बात? जी हाँ भाई। जी जी। डिमांड जोन किसको कहते हैं? जल्दी बताएं। जहाँ पर बायर्स होते हैं भाई। हाँ, जहां पर डिमांड हो किसी भी कॉइन की, किसी भी स्टॉक की, जहां पर लोग बाय कर रहे हैं, बाय ऑर्डर्स लगे हो। ऑन चेन बिल्कुल एनालिसिस भाई। करते हुए भी ये बातें हमें देखने को मिलती हैं और समझ में आती हैं। मगर क्या हम सिर्फ इसी बात के ऊपर ट्रेड लेते हैं, या ऑर्डर लगे नहीं हुए हैं? भाई। नहीं भाई, अगर जहाँ पर डिमांड जोन है तो हम यहाँ पर अंधाधुंध तो लॉन्ग नहीं लगा सकते ना, क्योंकि बीटीसी ने 12,571 भी जाना है, तो ये ब्रेक भी हो सकता है। प्राइस एक्शन किंग और वॉल्यूम को देखेंगे अगर, हाँ वाकई यहाँ पर जो बायर्स और सेलर हैं वो इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर ले जाने में, तो लॉन्ग जरूर लगाएंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं लगाएंगे। सही बात है। जहां पर वॉल्यूम होता है वहां प्राइस अटकती है। अगर प्राइस यहाँ अटक गई और यहीं से भी रिवर्सल हुआ, तो हम यहां से भी लॉन्ग लगा लेंगे। ठीक है ना? प्राइस एक्शन बिल्कुल। किंग वर्सेस वॉल्यूम को देखते हुए हम जहां से लॉन्ग है वहां से लॉन्ग, जहां से शॉर्ट है वहां से शॉर्ट जरूर लगाएंगे। लगाएंगे ना? बिल्कुल लगाएंगे भाई। प्रॉफिट कमाएंगे ना? पूछ इंशाल्लाह रहा हूँ बिल्कुल आप लोगों से। करेंगे। इंशाल्लाह प्रॉफिट भाई। बिल्कुल। कमाना मुश्किल है? ट्रेडिंग करना मुश्किल है? नहीं ये भाई। कोई मुश्किल नहीं काम है? भाई। नहीं भाई। नहीं भाई। ये बहुत आसान है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा आसान कोई शय है ना, वो ट्रेडिंग है। ठीक है ना? और उसी वक्त इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल शय कोई है तो वो ट्रेडिंग है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी साइकोलॉजी इस किस्म की हुई होती है ना, कि मैं 1 मिनट में एंटर हूं और 5 मिनट में 5 लाख लेकर निकल जाऊं। है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों भाई? करोड़ों के टारगेट। क्यों भाई? ये कौन सी साइकोलॉजी है? ये कौन सी ट्रेडिंग है कि मैं 1 मिनट में एंटर हूं, 5 मिनट में लाखों लेके निकल जाऊं? ऐसा नहीं होता ना। ऐसा नहीं होता। कभी कोई लगा हो आपका तुक्का, वो अलग बात है, ऐसा नहीं होता। ठीक है? आपको सब्र करना पड़ता है।
ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेन है क्या? मैंने क्या बताया? जल्दी जवाब दे, जूम सेशन एंड होने वाला। 90% पेशेंस भाई। 10% ट्रेडिंग। हाँ, सबर सबर। पोजीशन ओपन करने के बाद सबर, जितना ज्यादा सबर उतना फल मीठा होगा। अच्छा, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है? अपने आप में 10% जो ट्रेडिंग बोलता हूँ वो क्या है? वो क्या है? जल्दी रिमाइंडर है आप लोगों के लिए, हम्बल टेक्निकल रिक्वेस्ट। एनालिसिस भाई। टेक्निकल एनालिसिस। रोज दिन रात टेक्निकल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती, हफ्ते में एक बार भी किया तो बहुत है। बड़ा सोचो, बड़ा देखो, अपने विजन को बड़ा करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। दुआ में याद रखो मुझे। बहुत लेट आए जगदीप पाजी, कोई सवाल हो तो जरूर करो, नहीं तो वैसे भी जूम सेशन एंड होने वाला है। जल्दी प्लीज प्यारे भाइयों। वैसे वैसे भाई जैसे ना 4 और टाइम फ्रेम भाई खोलेंगे 1 मिनट के लिए ना। जी जी मेरी जान। तो जी भाई ये जो उस दिन मोशन भाई ग्रुप में पूछ रहे थे ना भाई इस जगह पर क्या करना चाहिए, उन्होंने सवाल किया था, तो भाई ये भी एक क्लियर इंडिकेशन था कि एक तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी हुई थी और नीचे इतनी बड़ी वॉल्यूम की बार थी, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा था। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन था कि यहाँ से प्राइस मजीद नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर भी लोग इसको भी सेल करने में इंटरेस्टेड हैं खरीदने की बजाय, इसीलिए तो इतना वॉल्यूम आ गया यहाँ पर। देखिए हुजूर, प्राइस एक्शन को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई, मौत, ठाक बिल्कुल भाई। नीचे। फिर जब ये उठा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट लगाने की। यहाँ पर शॉर्ट हर हाल में लगाना है, जिसने ऊपर मिस कर दिया। कहां पर? बिल्कुल भाई। 24,022.70 की विक की बात कर रहा जी भाई। हूँ। रिपीट करें मेरे साथ, 24,022.70 की विक की बात कर रहा हूँ। रिपीट करें। ट्वेंटी फोर वैल्यू रिपीट। थाउजेंड ट्वेंटी टू पॉइंट 24,020 सेवेंटी की वीक की बात कर रहे हैं। अगर किसी ने 25,347 से मिस किया, अगर किसी ने यहां पर भी मिस कर दिया था, ड्यू टू अनसर्टेनिटी, ड्यू टू लैक ऑफ एफर्मेशंस और कंफर्मेशन और कॉन्फ्लुएंस, और क्योंकि उसको यकीन नहीं था फरूक भाई के एनालिसिस पर, कोई मसला नहीं मेरी जान। या वो लेट था, काम पर था, कोई इशू नहीं है। 24,500 में भी मिस किया, मसला नहीं यार, आप डबल 24,000 पे लगा लो ना यार, बात खत्म। ठीक है। इस प्रॉफिट को क्यों छोड़ रहे हो? क्यों नहीं कमा रहे हो? किसने रोका है आपको? प्राइस एक्शन को कंपेयर करो ना वॉल्यूम के साथ। मैंने आप लोगों को बताया है ना, प्राइस एक्शन किंग है वर्सेस वॉल्यूम। इतनी सी तो बात है। कोई बिल्कुल इसमें भाई। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक बोलो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलो, माइनर बीओएस बोलो, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलो, कुछ लोग तो बीएमएस बोलते हैं, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बीएमएस। अरे क्या बोलना पसंद है यार? जो मुंह में आए बोलो। नाम में क्या रखा है? सिर्फ और सिर्फ बिल- आपने समझना है इस बात को। बिल्कुल भाई। लोगों से हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं बनती, ना बनाओ यार। ये तो बाइनेंस भी दिखा रहा है कि 22,041 पे ये एक लेवल है। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? बिल्कुल दिखा रहा है भाई। ना बनाओ लाइन यार, नहीं बनती, ना बनाओ। सिंपल से प्राइस एक्शन को तो देखो कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर फरूक भाई लॉन्ग लगवा रहे हो, लॉन्ग था कि नहीं था? बताओ बताओ। बिल्कुल था भाई। बिल्कुल इक्कीस था। हजार तीन सौ हाँ 38 से, जहां पूरी दुनिया नीचे के टारगेट्स देख रही थी, मैं यहाँ पर आप लोगों को लॉन्ग लगवा रहा था जबरदस्ती। है ना एनालिसिस सेक्शन में कि नहीं है? बिल्कुल है बताएं। भाई। टारगेट्स दिए थे कि नहीं दिए थे? 23,700, 24,200, 700, 25,200, 300, 400, बोला था कि नहीं बोला था? इधर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल भाई बोला था। हाँ, तो काफी टारगेट हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। हाँ, और जो 25,400 अब तक देखा नहीं है वो भी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? होने को कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज होती है। ठीक है ना, कुछ भी सर्टेन या गारंटीड नहीं होता। बात करने का मकसद ये कि जब शॉर्ट लगाने बोल रहा हूँ तो शॉर्ट भी लगाओ, इंशाल्लाह फायदा होगा, कमाओ। मैं लर्निंग के साथ अर्निंग के लिए बता देता हूँ, वरना मेरा कुछ बताना बनता नहीं है। मेरी तो कोशिश ये है कि आप ये एनालिसिस खुद करो, खुद सीखो, खुद समझो बातों को, खुद प्रोसेस को समझकर खुद अपने एनालिसिस के साथ जब ट्रेड करोगे तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल की इंतहा कुछ और होगी। बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। गलतियां कम बिल्कुल। करोगे, रिस्क मैनेजमेंट के बिल- साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, जब स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में प्रोबिंग करोगे, कम अमाउंट के साथ एंटर होगे,
तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर एंटर होगे इस विक में, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करोगे, ये प्राइस उठेगी तो पायरामिडिंग करोगे, फिर गिरेगी तो प्रॉफिट बुक करोगे, फिर उठेगी तो पायरामिडिंग करोगे। पायरामिडिंग मतलब री एंट्री लेना। यहाँ पर अपना 75% प्रॉफिट बुक कर लिया, 25% प्रॉफिट बुक कर लिया एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह। जब प्राइस फिर उठेगी तो फिर शॉर्ट की पोजीशन भी ओपन है और यहाँ पे स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर पायरामिडिंग करोगे। जब जब पायरामिडिंग करोगे दोबारा दोबारा प्रॉफिट बुक करोगे। नहीं तो अगर इतने ही बड़े एक्सपर्ट हो और फारूक भाई की बात भी समझ में आती है, एनालिसिस भी समझ लेते हो, यहीं से आप बड़े अमाउंट से एंटर हो जाओगे, या कम से कम यहाँ पे बड़ा अमाउंट एंटर कर लोगे। यहाँ प्रोबिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सिर्फ प्रोबिंग करनी है ना, कम अमाउंट से घुसना है। कभी भी स्टार्टिंग में ऐसा बिल्कुल बड़ा भाई। लॉट लेके नहीं घुसना, बड़ा अमाउंट लेकर नहीं घुसना। क्या करोगे, यहाँ प्रोबिंग, गिरा, प्रॉफिट बुक, ऊपर पायरामिडिंग बिग अमाउंट से, और उसके बाद फिर मजा ही नहीं आ गया। मजा ही नहीं आ गया, भले प्राइस यहाँ से दोबारा उठ गई। बिल्कुल अब भाई। तक के मजा आ गया। बिल्कुल मजा है। 22 फरवरी के टारगेट सेट हो गए, बताएं। बिल्कुल भाई। 22 फरवरी के टारगेट सेट हो गए, जवाब दें अल्लाह के बंदो। बिल्कुल भाई, मक्का मक्का मदीना मदीना हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। बात करने का मकसद ये है कि जो सब्र के साथ अपनी पोजीशंस को ओपन रखेगा, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा के विन ट्रेड को चलने देगा, वो 8 मार्च को भी कहेगा हक अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्लियर हो गई बात, मिल गया प्रॉफिट। बिल्कुल भाई। हाँ, वो नहीं बोलेगा ये मुझे 1 मिनट में क्यों नहीं मिला प्रॉफिट, बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, दिख रहा है। बिल्कुल भाई। हाँ, इसी तरह नीचे भी देख लो, ऑलमोस्ट ये भी टारगेट हिट है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं कि नहीं है। दुआओं में याद रखिए मुझे, ठीक है ना। कोई बात मेरी बुरी लगती हो तो माफ कर दिया करें आप लोग। अच्छा अच्छा, नहीं ये भाई। सवाल कर लिया भाई ने और भी टाइम खत्म है। बॉस, जो आपने मंथली लेवल लगाए हुए हैं वो दिखा दें। नहीं, कॉपी एनालिसिस नहीं करने आपने भाई, कॉपी एनालिसिस नहीं करने। मंथली का क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको इधर ये स्क्रीन शेयर दोबारा करके समझाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड। मोहम्मद सिद्दीक भाई, मेरी जान, टाइम खत्म हो रहा है। ये देखो, ये है मंथली कैंडल्स खोल दी। अब इसके अंदर आपने, ये कैंडल है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मंथली कैंडल की। इसका हाई देखो, इसका मिड रेंज देखो, और इसका क्या देखो, जल्दी बताओ, जवाब दो सब। लो। लो। लो, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। ये आपके मंथली 3 लेवल्स हो गए, इतनी सी बात है। और उस हिसाब से अगर आप देख रहे हो कि इसका लास्ट जो था लोअर हाई क्या था, तो इसका लास्ट लोअर हाई था 48,200। ठीक है, क्लियर हो गई बात मंथली लेवल्स के हिसाब से। बिल्कुल जवाब भाई। मिल गया मोहम्मद सिद्दीक भाई। और किसी का सवाल है तो कर लो, उससे पहले जूम सेशन खुद ही बंद हो जाए। मुझे खाना भी खाना है, दवाई भी खानी है, प्लीज जी जल्दी भाई, से आप सवाल कर रेस्ट लेना, करें। कोई सवाल है। नहीं है तो इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैरा। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।